तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हम ऐसी नई और नायाब शख्सियत आप तक पहुंचाते रहे जिनके विचार सुनने के बाद क्षेत्र के अंदर एक नया रेवोल्यूशन पैदा हो, एक नई सोच पैदा हो। उसी कड़ी के अंदर आज हम एक और नायाब हस्ती को आप तक पहुंचा रहे हैं जिनका नाम है जनाब नईम साहब। तो सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन फिल्म के साथ एक खास बातचीत जो आपको बेहद दिलचस्प बातचीत लगेगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है नईम साहब आपका। जी चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शक हैं जी। उनको मैं नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल करता हूं। जी। और जो है आपके माध्यम से मैं अपनी बात भी रख देता हूं। अच्छा, मेरा पहला शुरुआती सवाल ये होगा कि अभी होली का पर्व गुजरा और बड़ी हाय हुल्ला मचाई हुई थी, बड़ी डिबेट्स की हुई थी कि ये होगा वो होगा, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जिनको होली से परेशानी है पाकिस्तान चले जाओ, मस्जिदें ढक लो। लेकिन मैसेज एक बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत गया। तो क्या लगता है कि आपको शायद इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज भी जमीन स्तर पर हमारा भाईचारा बरकरार है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि जमीनी स्तर से हमारा सबका भाईचारा बना हुआ है। और कहीं तो ऐसा भी देखने में आया है कि दिल्ली की बात है ये सीलमपुर की कि नमाज पढ़ने के बाद में जो नमाजी निकल रहे थे, जुमे की नमाज जो पढ़ के निकल रहे थे, नमाज जुमे की और होली का वक्त एक ही था, तो हिंदू भाइयों ने उनके ऊपर फूल फेंके हैं। अच्छा, स्वागत सिंह की कोई वीडियो आती है तो बड़ी तकलीफ होती है बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? ये चंद कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा अमन क्या नाम ये खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने पर्सनल लालच और कुर्सी को बचाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भाई हमारे अपने हैं, हम भी उनके लिए खड़े रहते हैं, वो भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। भाईचारा हमारा बहुत अच्छा है आपस में। नहीं भाई, मैंने हमेशा एक जानकारी ली सूत्रों से आपके विषय में कि आपका एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे आपके यूथ हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, एक अच्छा नेटवर्क है आपका। तो उस नेटवर्क को आप अपनी सोच के साथ कैसे आगे लेके चलेंगे? क्या जहन बनाया हुआ है? जहन ना तो कारोबार के एतबार से बनाया हुआ है, ना कोई बिजनेस के एतबार से बनाया हुआ है। एक इंसानियत के एतबार से, क्योंकि मरना सबको है, आखिरत की तैयारी के एतबार से मैंने सोच एक बनाई है अपनी। बहुत बढ़िया जी। जैसे कहीं कोई परेशान है उसके लिए खड़े हुए हैं। किसी बहन बेटी की शादी नहीं हुई, ये नहीं कि हिंदू या मुसलमान है, कुछ नहीं, हमारे लिए सब समान है। अरे वाह, उनके लिए खड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो शमशान पे किसी का कोई देख रेख वाला नहीं होता, या कब्रिस्तान में किसी का देख रेख वाला नहीं होता। अच्छा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अकेला बंदा रह रहा है, उसकी डेथ हो जाए, ऊपर वाला ना करे, तो फिर उसके साथ चाहे वो मतलब अगर हिंदू भाई है उसकी भी अर्थी कंधा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखो क्या नाम है, दुनिया तो सभी कमा रहे हैं, मरना भी है इंसान को। बिल्कुल। तो मेरी सोच ये है कि मेरी सोच के जैसे लोग हैं मेरे साथ में जुड़े और मेरे कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि मरना भी है इंसान को। हम अच्छा करेंगे तब अच्छे कहलाएंगे, तो सोच अपनी हमें अच्छी करनी है। अच्छा, कितना वक्त हुआ नईम भाई? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से पीछे से रहने वाले हैं? एक छोटा सा एक कस्बा है जिला हापुड़ में, पिलखवा। अच्छा, वहाँ की पैदाइश है मेरी। और फिर यहाँ काफी वक्त हो गया गाजियाबाद के अंदर, तो यहीं अपना जद्दोजहद काफी टाइम से चल रही है। जी 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 जी, ठीक। हाँ। तो अब ऊपर वाले ने यह है कि इज्जत दे रखी है। बहुत नवाजा आपको इज्जत से तमाम चीजों से। मैं एक और अहम सवाल पर आऊंगा कि अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो तमाम इस तरह के जो जद में आते हैं या नासमझी के अंदर आते हैं लोग, या इस तरह के भाषणबाजी के अंदर आ जाते हैं कि तुम औरंगजेब और बाबर की औलाद और ये और वो, तो वो कहीं ना कहीं, या मुस्लिम जो इस तरह के गलत बयानबाजी करते हैं उनके जो युवा चक्कर में आ जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अशिक्षा का भी एक बड़ा हाथ है कि आदमी जब पढ़ा लिखा आता हो तो सही चीजों को सोच समझ सकता है। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग है कि समाज में कैसे शिक्षा को जागरूक करना है, क्या करना है? थोड़ा जी जी जी। देखो, इसी चीज को, इसी बात को जो है हम आगे रखने के लिए, करने के लिए अभी एक प्लानिंग बना रही, संस्था से जुड़ी हुई प्लानिंग चल रही है हमारी। उसमें क्या है, जो एजुकेशन चाहते हैं, जो इस लायक नहीं है कि बच्चे को मतलब पैसे नहीं है किसी बच्चे पे, या नहीं पढ़ सकते, माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, तो वो संस्था पढ़ाएगी बच्चों को। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और उसमें जो है शिक्षक भी ऐसे होंगे कि शिक्षक भी अच्छे होंगे। अच्छा, हाँ जी। और मतलब कुल मिला के ये है, शिक्षा के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा जिस लायक है, अच्छा, उस चीज का वो हकदार बने।
अच्छा, मान लो अगर उसका डॉक्टरी के अंदर जहन अच्छा है तो उसे वहां तक मिलजुल के पहुंचाया जाए। अगर वो आईएएस बन सकता है तो आईएएस अफसर बनाया जाए, इस तरह की वो सोच है। मान लो हमारी संस्था से कोई बच्चा उभर कर सितारा बनता है कल को, तो ये हमारे देश का ही तो नाम होगा। अरे वाह, ब्रिलियंट, सलाम है आपकी सोच को। तो हाँ। हमारी जो है सोच ये है कि भाई जो भी अच्छा, करना है देश के लिए करना है। उसमें कहीं ये भी बात होगी कि नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को आगे बढ़ाना है, या देखो देख लीजिए ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं। देखो गरीबी किसी को क्या नाम है, जाति धर्म देख के नहीं देखती। हाँ बिल्कुल, वो सबके लिए समान होती है। भूख सबको लगती है, चाहे गरीब हो या मालदार हो। लेकिन मालदार पेट भरने में सक्षम होता है, गरीब नहीं होता। तो उसको जो मालदार पसीना बहाना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए। जो मालदार लोग हैं, हाँ। जो अमीर लोग हैं, जिन पर धन संपत्ति प्रतिष्ठा सब कुछ है, उन लोगों को कर्तव्य बनता है तक गरीबों तक मदद पहुंचे। जो गरीब हैं उन लोगों तक मदद पहुंचे। और ये तो हर इंसान का कर्तव्य है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। अच्छा, अभी जैसे मेरा सवाल है कि अभी जैसे ईद आ रही है और एक हमारे यहाँ तो बिल्कुल नमाज की तरह फर्ज है ज़कात का। जी। तो उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ज़कात को क्योंकि बहुत सारे नहीं कह पाते और वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? देखो, मेरे साथ में जो मेरी टीम जुड़ी हुई है उनमें मैंने कुछ लोग ऐसे भी लगा रखे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जरूरतमंद तो हैं, वो लेकिन कहते नहीं। बिल्कुल। और जो जरूरतमंद नहीं है वो सब जगह कहते फिरते हैं। तो जो कह रहे हैं तो वो जरूरतमंद नहीं है, जो नहीं कह रहे तो वो जरूरतमंद है, जो नहीं कह पाते किसी से, अंदर घुट रहे हैं, अंदर घुट रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं गरीबी की वजह से आत्महत्या कर लेते, कहते नहीं किसी से। हाँ बिल्कुल, वो उन लोगों तक हमारे ताकि कोई परिवार ना हो जुड़े, मदद पहुंच जाए, ये कोशिश। अच्छा, अगर मान लीजिए जब आपका एनजीओ बनता है या संगठन बनता है और फिर अगर आपके काम अच्छे होते हैं और आपके लोगों तक पहुंचते हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों का माध्यम बनेंगे? मिसाल के तौर पे मैं नहीं आ सकता, मैं दूर बैठा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरे पैसे का सही यूटिलाइज कर ले जी, तो क्या ऐसा माध्यम बनेंगे आप? देखो क्या नाम है, ये हमारा मकसद ये होगा कि मान लो किसी की जरूरत, मतलब वो कोई परेशान ना हो। अच्छा। उसका जो हक है, जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा। चाहे आपके माध्यम से हो या हमारे माध्यम से। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छी सोच है। और अभी हम एक आखिरी और अहम सवाल पर आएंगे जी, कि क्या नहीं लगता कि ये तमाम जो है कुछ जो भ्रष्ट नेता हमारे ही बीच में से चुन के हमारे ही वोटों को इस्तेमाल करके और सीट का जो दुरुपयोग करते हैं, अपनी गद्दी का दुरुपयोग करते हैं, बजाय जनता का भला करने के जनता में ही जो है वो अलग अलग विभाग पैदा कर देते हैं, अलग अलग माइंड पैदा कर देते हैं, यूथ को बांट देते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या उसमें भी हिस्सेदारी तक नहीं पहुंचना चाहिए अच्छे लोगों को? राजनीति भी एक अहम किरदार है हमारे देश का, और राजनीति से ही अपनी एक आदमी जो है ना इमेज बनाता है, चाहे उसे सही कर लो चाहे गलत कर लो। तो राजनीति में भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है सोशल काम ही करते रहना चाहिए। राजनीति से क्या है, थोड़ा हम अपनी बात सामने वाले के पक्ष में रख सकते हैं कि भाई हम ये कार्य, भाई जब हम किसी लायक होंगे जब तो आगे चलेंगे। बिल्कुल सही बात। अगर नईम साहब को मौका मिलता है, क्योंकि मुझे सूत्रों से जानकारी ये भी कि नेशनल संगठन से आपको ऑफर आ रहा है कि आप जो है गाजियाबाद के प्रभारी बने, तो क्या उसमें नईम साहब अपना वक्त देने के लिए तैयार होंगे या सिर्फ ये बात सिर्फ जबान तक है या सोच तक है? देखो, पहली बात तो अगर ये आप बात कह रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि मुझे इस लायक समझा जा रहा है। वरना देखो 1,37,00,000 के समथिंग आबादी है और गाजियाबाद में भी काफी अच्छी पॉपुलेशन है, और उसमें एक मुझे चुना जा रहा है, तो मेरे लिए खुशनसीबी है। आप लोगों का बड़प्पन है जो मुझे ये एक्चुअली हो सकता है कि वजह हो सकती है कि आपकी क्योंकि सादगी, आपकी ईमानदारी, वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो गई हो। देखो ये तो केजरीवाल में भी ये गुण थे जी। नहीं, चक्कर क्या है, हमारा तो मकसद है अपना कार्य करना। जी 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 भाई जो नहीं है किराया देना किसी के बस की, तो उसमें जो है हमें किस्तें दे और अपना आराम से वो समझे कि 3 साल तक किराया दे, उसके बाद अपना मकान है। उसके बाद हर किराएदार को मालिक बनाना चाहते हैं। अरे वाह, देखिए हर किराएदार को, ये शायद अगर ये लाइन किसी ने चुरा ली तो बड़े बड़े बिल्डर्स जो है इसको कैप्चर कर लेंगे। हर किराएदार को मालिक बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद लगती है कि ये इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन नईम सैयद के साथ मैं फुरकान, गाजियाबाद।